Tại cô em là ai tại cô em là bây giờ sợ tay sẽ lại tay nào tay
आज हम जो भी कर रहे हैं अरे मेरे भैया भैया होगा भैया बोलिए गोविंद भगवान की सभी भक्तों से अनुरोध है सभी भक्तों से अनुरोध है तथा अपनी समय की प्रारंभ हो चुकी है तो सभी भक्तगण कथा पंडाल में आई भगवान की अमृत में कथा श्रवण करें जीवन को धन्य बनाए गौर देंगे परम भक्त प्रहलाद की कथा में किस तरीके से एक छोटे से बालक ने अधर्म का विनाश कर डाला। सुना रहा हूँ तुम गाय सुनाते हैं तो सभी भक्तगण प्रेम से ध्यान से भगवान की कथा को श्रवण करेंगे और ध्यान देंगे एक छोटे से बालक ने कैसे अधर्म का विनाश कर डाला। तो ध्यान दें जिस वक्त हिरणाक्ष खत्म हो जाता है और उसका भैया हिरण्यकश्यप और एक बहन जिसका नाम कौशहिका दो केवल बचे हैं घर में। तो एक दिन सहिका सखियों के साथ झूला झूलने के लिए बगिया में गई है और चली है बगिया में झूला झूलने के लिए साथ की सहेलियों के साथ में। तो बाकी सहेलियां जो थी साथ वाली वो अपने ससुराल की बातें करने लगी हैं, अपने पतियों के बारे में समझाने लगी हैं। तो सहिका कहने लगी बहना तुम अपने ससुराल की बातें करने आई हो या झूला झूलने आई हो। तो बोले हैं तो सखियां बोली हैं यह है
तेरी शादी नहीं हुई है तो तुझे हमसे जलन हो रही है। कहा है ना, सुनो। भैया कहा भिखारी है भैया तुम्हारी है। भैया कहा भिखारी है भैया तुम्हारी है। इसी समय अरसात की सहेलियां शहका से कहने लगी, बहना तेरा भाई क्या भिखारी है जो तेरी शादी नहीं कर सका? तो उसी इस तरीके से ये बातें करती हैं लड़कियां बगीचे में। तो उसी वक्त घोड़ी पर सवार होकर के एक विप्रचित नाम का राक्षस आ गया। जैसे ही उसने बगिया में शहका को देखा, उसकी कलाई को पकड़ लिया। उसकी कलाई को पकड़ लिया। एकदम शहका कहने लगी, नालायक, मेरी कलाई को छोड़, तुझे पता नहीं मेरा भाई, मेरे भैया का नाम हिरण्यकश्यप है। तो विप्रचित कहने लगा, अगर तेरा भैया इतना बलवान है तो कल अपने भैया को इस बगिया में लेकर के आना, भेज देना और अपने भैया से कल यहाँ पर हमारी कुश्ती करवा देना। और वो आकर हमसे कुश्ती लड़ ले, लेकिन एक शर्त से का, एक शर्त है। शहका बोली, क्या? विप्रचित कहने लगे, अगर मैं हार गया तो अपना राजपाट तुम्हारे भाई के नाम कर दूंगा। यदि तुम्हारा भाई हारा तो तुम्हें हमसे शादी करनी पड़ेगी। नहीं मानी
तो जबरन ले जाऊंगा। सहिका कहने लगी ठीक है, मंजूर है। विपरीत बोली सुनो सहिका, आज सामने लेके आए बस लड़ जाओ हाथ पकड़े भोले हाथ पकड़े भोले जबर में तो सना क्या हो रहा जबर को सना क्या हो रहा तेरी गुलगत रह जाए उसी समय विप्रचित कहने लगा बोलो मंजूर है। सहिका बोली ठीक है, आज मेरे भैया सहिका वहां से चली है अपने भैया के पास। बोली आज भैया मैं तेरी कुश्ती एक बलवान से तय करके आई है। हिरण्यकश्यप बोला वो कैसे? बोली अगर तूने उसे परास्त कर दिया तो उसका राजपाट सब तेरा हो जाएगा। अगर उसने तुझे हरा दिया तो हमसे जबरन शादी करेगा। आज मेरे भैया हिरण्यकश्यप सुबह होते ही
अपनी बहन को लेकर के बगिया में पहुंचा। हुआ क्या, ध्यान दें। उधर से विप्रजित आ जाता है। तो कैसे, भैया अरे हिरण्यकश्यप विप्रजित में डट के भाई बगिया में आए। महाराज बिगड़ गए कोई समय भागा और विप्रजित का हिरण्यकश्यप अवसर रहने वाले जैसे का अवसर आज विधि-विधान के साथ विप्रजित ने सहिका के साथ में शादी की है और हिरण्यकश्यप अपनी रानी के पास आया। कयादु के पास कयादु कहने लगी, क्या हुआ पिया, आज आपकी आंखों में लाल लाल डोरे कैसे? हिरण्यकश्यप कहने लगा, कयादु अब हम सब तरह से बेहीन हो गए। मेरा भाई भी मारा गया, मेरी बहन सहिका को वो कमीना विप्रजित ले गया, मुझे हरा करके। अब तो एक ही चारा है, अब तो हमें तपस्या करनी चाहिए। आज भक्त हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला तो इधर सब देवता घबराने लगे। देव वहां से चले, पहुंचे कहाँ? ध्यान दें। अरे देव गए घबराए, देव गए घबराए, गुरु तब बृहस्पति को नवाए। और रोए रोए के आलस कबीरे बनने मत लाए। भैया
आज देवराज इंद्र के साथ सभी देवता बृहस्पति जी के पास में पहुंचे, कहने लगे शाही मां हमारी रक्षा करो, बोले हमारी रक्षा करो। अगर हिरण्यकश्यप तपस्या पूरी कर ले तो हमारा राज्य कहाँ जाएगा। तो गुरुजी कहने लगे देवताओं चिंता मत करो, अरे गुरु तब तोता बने राम नाम की बचन देवताओं आज गुरु बृहस्पति कहने लगे हैं, देवताओं चिंता मत करो, हिरण्यकश्यप की तपस्या को नहीं पूर्ण होने देंगे। इधर हिरण्यकश्यप बियाबान जंगल में पहुंचा, एक पेड़ के नीचे तपस्या के लिए बैठ गया। इधर गुरुदेव तोता का रूप बनाकर उसी पेड़ पर बैठ गए और कहने लगे राम नाम का शब्द उच्चारण करने लगे। राम नाम का शब्द उच्चारण करने लगे। हिरण्यकश्यप बोला अरे भाई कौन है राम नाम का ठेकेदार, जरा सामने तो आप, नजर नहीं आता। गुरु बृहस्पति बोले हैं राम राम। अब तपस्या नहीं होने देगा ये। हिरण्यकश्यप कहने लगा अभी तपस्या नहीं होने देगा। आज हिरण्यकश्यप वहां से उठा और अपनी रानी के पास पहुंचा, कयाधु के पास। कयाधु कहने लगी पिया तुम हो, तुम तपस्या करने के लिए गए थे तो क्या हुआ। वहाँ एक हिरण्यकश्यप कहने लगा वहाँ एक तोता आ गया और राम राम कहने लगा। कयाधु बार बार पूछती है, जैसे ही राम राम कहने लगा कयाधु ने 108 बार राम राम शब्द लिखवा लिया। अब तो हिरण्यकश्यप जो तमोगड़ी था वो जोगड़ी हो गया। दूसरा दिन हुआ, फिर से तपस्या के लिए चला। एक पैर पर खड़े होकर घनघोर तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाते हैं। कहने लगे हिरण्यकश्यप मांग ले जो चाहता है।
क्या चाहता है मांग ले। तो आज हिरण्यकश्यप बोला, भगवान से आदि भी नहीं बचे नामो, कुछ आदि भी नहीं बचे नामो, क्या वरदान मांगा। ना हम दिन में मरे, ना हम रात में मरे, ना किसी अस्त्र से मरे, ना किसी शस्त्र से मरे, न बाहर न भीतर, न ऊपर न नीचे, कुछ अधिक नहीं। ये वरदान मांगा हिरण्यकश्यप ने। ब्रह्मा जी कहने लगे, एवं बस ऐसा ही होगा। आज वहां से हिरण्यकश्यप अपनी कचेरी में आया, कहने लगा, मंत्री आज के बाद मेरे राज्य में कोई हवन नहीं होगा, भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है महाराज। और जितना घी तुम हवन में चढ़ाते हो उतना घी खुद खाओ। बिल्कुल महाराज, ऐसा ही होगा। बॉडी बनाओ, बॉडी। कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। बिल्कुल महाराज, कोई न ले बनाओ। आज हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि अब तो अपने बहनों को देखना चाहिए, विप्रजित को, क्योंकि मेरी बहन को जबरन ले गया। आज भैया पहुंचा, विप्रजित सो रहा है, सहिका भी उसके साथ में सो रही है, और हिरण्यकश्यप ने नंगी तलवार लेकर के विप्रजित की गर्दन में भोंक दी। नंगी तलवार लेकर के विप्रजित की गर्दन में भोंक दी। विप्रजित खत्म हो जाता है। क्या हुआ? और इसी बीच में देवताओं के राजा इंद्र ने क्या किया, हिरण्यकश्यप की नगरी में गर्भवती महिलाएं जो थी उनको इंद्र मारने लगा। तब तक देव श्री नारद आकर के समझाते हैं, इंद्र तुम्हें नहीं पता हिरण्यकश्यप की जो रानी है कयाधु, उसके गर्भ से ऐसा बालक जन्म लेगा जो अपने बाप का नाम निशान मिटा देगा। इधर मेरे भैया काफी समय के बाद हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी कयाधु, उसके गर्भ से एक भक्त ने जन्म लिया।
जिसका नाम विद्वानों ने प्रहलाद रख दिया। आज प्रहलाद जब बड़े हो गए तो हिरण्यकश्यप ने पढ़ने के लिए बिठा दिए गुरु संडा अमृत के यहाँ पर। अब दिन पर दिन पढ़ने के लिए जाते हैं प्रहलाद। एक दिन की बात, एक कुम्हारों की गलियों से गुजर रहे थे प्रहलाद, तो कुम्हारों की गली में पहुंचे तो देखा एक बुढ़िया रो रही है। देखा एक बुढ़िया रो रही है तो गए हैं, कुंडी खटखटाई है। पास में पहुंचे, पूछने लगे मैया मैया, हाँ तुम रो क्यों रही हो? बेकार है। हाँ लल्ला कच्चे मत पूछो। क्या है वो मैया? हमने जी अबान आए लगाओ। हाँ हाँ, जहाँ हमारे 4 बिल्ली के बच्चा था भैया। तो क्या तेरा भगवान बचा देगा इसको? बेटा जाई से जो तू रो रही है? जाई से तो राम राम जप रही हूँ। अच्छा, हाँ तो आज मेरे भैया वो कुम्हारी प्रहलाद को समझाती है कि बेटा ये जो गधे हैं इनके अंदर 4 बिल्ली के बच्चे धोखे से दब गए हैं, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि ये बच्चे बच जाए। प्रहलाद कहने लगे तुम्हारी तू रो रही है, कह रही है बिल्ली के बच्चे दब गए हैं, तो क्या तेरा भगवान इसको बचा देगा? हाँ प्रभु बचाएगा। कैसे बचा देगा? तो आज मैया कहने लगी अगर तेरा भगवान ये बच्चे बचा देगा ना तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। यदि बच्चे खत्म हो गए तो गर्दन तलवार से तेरी गर्दन कोड़ा करूंगा। ठीक है लाला। मंजूर है? हाँ मंजूर है बेटा। उसी समय प्रहलाद वहां से चले जाते हैं और सुबह जब हुआ है तो प्रहलाद सुबह होते ही कुम्हारी के पास में आए, बोले भैया क्या हुआ? बच्चे बच गए या मर गए? बेटा हवा को खोलने में जा रही हूँ। अच्छा, हाँ तो आज भैया अबा खोलने के लिए चली है प्रहलाद के सामने। अरे रो रो बुढ़िया कहे लला मोते भूल गई बारी। अरे धोखे से दब गए हमारे दिल्ली के सारी सारा।
अब हमें क्या बिल्ली के बच्चा धोखे से कट गए हैं। पहला कहने लगी बुढ़िया रोने से तेरा भगवान बचा देगा। अरे भाई मेरे मालिक का शरणिया, अरे भाई मेरे मालिक का शरणिया, जो रंग लगे सवार बदले मालिक का शरणिया। आज भैया बेटा पहला मुझे अपने प्रभु पर भरोसा है, मुझे अपने प्रभु पर भरोसा है। बिल्ली के बच्चा अवश्य बच जाएंगे। प्रहलाद कहने लगे कुंभो रानी एक बात को ध्यान रखना, अगर बिल्ली के बच्चा नहीं बचे तो तुझे मौका देते ही आज प्रहलाद वहां से चले। कहने लगे भैया हवा को खोल, एक जिंदा है या मर गई। तो आज अरे गोरा बाबा अरे गोरा अरे गोरा काय नहीं अरे गोरा काय मैया छोड़त लागे मेरी रक्षा करना प्रभु। अरे गोरा
अरे तूने ये नहीं तुम्हारी ढोलक जाके आवाज़ों अरे नहीं जाते अरे रटवा नहीं गई रटवा नहीं गई मैया ढोलक जाके और हम अपनी बाड़ी को यही ग्राम देते हैं और हमारे और ये हमारे जो गुरु भाई हैं गुरु भाई क्या गुरुदेव जैसे ही है इनके मुखारबिंद से सुनेंगी और फोन पे कैसे आई हैं तो दो शब्द भैया आरे रावण बड़ी लंका में
हम तो छोटे हैं, हमारी तो औकात क्या जो हमें आशीर्वाद में, लेकिन मेरी सतगुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब हम अपनी वाणी को ही विराम देते हैं, गुरुदेव जी के मुखार श्रवण करेंगे।